भारत की धरती में एक कस्तूरी मृग आया था, जिनके नाम को हम डॉक्टर सहगल के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी खुशबू फैलाई चारों दिशा में, और पंजाब में जो खुशबू फैली, उस खुशबू से सुगंधित होने वाले लोगों में से एक हमारे डॉक्टर एच.एस. मथारू सर भी हैं, डॉक्टर मान सर भी हैं, डॉक्टर आर.एस. सैनी सर भी हैं। वो खुशबू डॉक्टर सहगल सर की जो थी, उनकी खुशबू ऐसे सीनियर लोगों से अब हम तक पहुंच रही है, और वो हमेशा बरकरार रहेगी जब तक ऐसे अच्छे लोग अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। तो वेलकम सर। डॉक्टर एच.एस. मथारू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये डॉक्टर सहगल के बहुत नजदीक रह के इन्होंने जो है कुछ ग्रहण किया है, जो आज लोगों के बीच बांटेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। अब शुरू किया जाए सर। थैंक यू सर। हाँ, आज अभी हमारे परम पूज्य डॉक्टर हैनिमन साहब का जन्मदिन हम मना चुके हैं, और वो श्रृंखलाएं अब भी चल रही हैं। तो सबसे पहले तो हमारे परम पूज्य डॉक्टर हैनिमन साहब के जन्मदिन की सब हमारे मेंबर साहबान को बधाई। मैं दिल से ये कहना चाहूंगा कि हम धन्यभागी हैं लोग जिनको इस साइंस से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। दुनिया में एक ही वेल्थ सबसे बड़ी है, वो है हेल्थ। हम सब लोग इस हेल्थ को मेंटेन करने में, इस हेल्थ को अच्छा करने में भागीदार होने जा रहे हैं। ये मनुष्यता की सबसे बड़ी सेवा है, और इस सेवा में हमें डॉक्टर हैनिमन साहब ने, हमारे परम पूज्य डॉक्टर सहगल साहब ने ऐसे सुगंधित कर दिया है। हाँ, ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम कितना उसमें से ले पाए। मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को हमारे परम पूज्य गुरु डॉक्टर सहगल साहब के साथ कुछ समय बिताने का मौका भी मिला। उनके साथ कुछ बातें की, उनका रहन सहन देखा मैंने, उनका दिनचर्या देखा, तो उनसे जीवन अत्यंत प्रभावित हो गया। तो उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को दे दिया कि आज से बहुत समय पहले, होम्योपैथी को बहुत समय से पहले हम पंजाब में प्रचलित हुआ देख रहे हैं। हमारे शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह समय में कोई डॉक्टर आए थे, जहां पर उन्होंने इसको प्रफुल्लित करने की कोशिश की। धीरे धीरे समय चलता गया, और लेटेस्ट इस युग के जो हमारे परम महापुरुष हुए डॉक्टर एम.एल. सहगल जी साहब, उनके साथ मिलने का एक मौका मिला। तो हमारे परम टीचर डॉक्टर संजय सहगल साहब, डॉक्टर जोगेश जी, डॉक्टर प्रेम शर्मा जी, उनसे मिलने का मौका मिला। मैं पहले मन के ऊपर चिकित्सा किए जाने के लिए मेरा मन था कि ऐसा होम्योपैथी में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज में बहुत देर पहले थोड़ा सा देखा था कि बिना किसी फिजियोलॉजी को, पैथोलॉजी को कंसिडर किए हम माइंड के ऊपर डिपेंड करके ओनली मनोभाव दशा को देख के जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे तो पैथोलॉजी भी खत्म हो जाती थी। तो ये बात मेरे मन में खटक रही थी कि ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं हो रहा। यहां से मेरी यात्रा शुरू हुई मन को समझने की। बहुत
समा बीता मेरे को 2-3 साल से, मैं 4 साल से 1984 से मैं ये माइंड को यूज करता था, पर सिंपली बैच मेडिसिन के हिसाब से, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखा हुआ था मैंने। ये बात बहुत बार बार मेरे को तंग कर रही थी कि होम्योपैथी में ऐसा क्यों नहीं है। होम्योपैथी में भी काश ऐसा हो कि हम बुक्स में मन को पढ़ते हैं, माइंड सिम्टम पढ़ते हैं, लेकिन उनको यूज नहीं करते। तो हम डिपेंड करते हैं, टोटली देखते हैं, पैथोलॉजी, थर्मल, एग्रेवेशन, एमुलेशन, सब चीजें देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। आज अगर होम्योपैथी जिंदा थी आज तक, तब इसी सिस्टम के सहारे जिंदा थी, क्लासिकल होम्योपैथी से। पर हमारे पूजनीय डॉक्टर कैंट साहब ने भी अपने लेसर्स राइटिंग में लिए लिखा था कि अगर हमें समुच्चे मन की दशा को जानने का ज्ञान संभव हो जाए, हम ये जान लें कि मेंटल स्टेट क्या है, प्रॉपर उनकी मनों की दशा क्या है, तो हम उसको कंसिडर करके मेडिसिन दे सकते हैं। हम फिजिकल्स को और सिम्टम्स को इग्नोर कर सकते हैं। बट गुरु जी को, हमारे कैंट साहब को भी जीवन में शायद ऐसा मौका नहीं मिला। उनके काम करने वाले बहुत ज्यादा थे, बहुत ही काम किया उन्होंने, पर ओनली माइंड के ऊपर डिपेंड करके जो उन्होंने हमें लेसर राइटिंग में बताया था, उनके ऊपर डिपेंड करके कोई केस अकेले रूप में नहीं निकाला। क्योंकि हम देखते हैं कैंट रेपर्टरी में आगे जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जितना भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया हुआ है, उसमें अकेले माइंड को यूज नहीं किया गया, उसमें सभी सिम्टम्स को लिया गया है। हाँ, माइंड का सेक्शन, रेपर्टरी, सब कुछ जो टोटली ज्ञान है, वो उसको कलेक्शन हमारे गुरुजी ने, हमारे परम पूज्य डॉक्टर कैंट साहब ने ही लिखा था। बट इस युग के महापुरुष, इस युग के अवतार जिन्होंने होम्योपैथी में रेवोल्यूशन ला दिया, डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने हमें वो ज्ञान दिया कि हमारे घर में, हमारे पास एक इतना बड़ा स्टोर पड़ा है, इतना बड़ा खजाना पड़ा है कि जिसको हम रेपर्टरी के पहले पन्नों को ऐसे पलट के आगे चले जाते थे। आज तक किसी भी डॉक्टर ने, हमारे बहुत ही बड़े स्टारवर्ड्स जितने भी हुए हैं, अकेले मन को पकड़ के बिना किसी फिजिकल्स को, बिना किसी उसको लिए हुए ओनली माइंड के ऊपर काम नहीं किया था। ये श्रेय हमारे डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने, जिन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया, वाकई होम्योपैथी में रेवोल्यूशन ला दिया। मैं तो ये समझता हूं कि हम लोग कभी डेयर नहीं कर सकते थे कि होम्योपैथी में किसी इमरजेंसी को भी डील किया जा सकता है। ये संभव हमारे गुरुजी डॉक्टर एम एल सहगल साहब की शिक्षा से संभव हो पाया है। अचानक ही कोई केस ऐसा मेरे पास आया, तो जिसको मैं देख करके, मैं बहुत बार पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूं, इसका एक मकसद है डिस्कस करने का, नहीं तो बार बार इस बात को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए है कि हमारा बेस कहां से बनता है, हम कैसे इमरजेंसी को कैसे डील करें, कैसे देखें, क्या उसके लिए कोई अलग सा क्राइटेरिया है, हम कैसे हिम्मत जुटा पाए, ये परमात्मा के हाथ में रहा। हर चाबी खुदा ने अपने आप किसी भी योग्य इंसान को दे दी है। एक बार मैं गुरुजी से बात कर रहा था, उनके पास, उनके चरणों में बैठा था, तो ऐसे ही डॉक्टर एम एल सहगल साहब बोल रहे थे कि ये चाबी माइंड के ऊपर काम करने की, मन को समझने की, मेरी झोली में परमात्मा ने ही डाल दी। मैंने कभी सोचा नहीं था। ये हमारे गुरुजी के वचन थे।
ऐसा ही छोटी मोटी शिक्षा जो मेरे को महसूस हुई कि एक पेशेंट मेरे पास आया, बहुत देर पहले की बात है। मैं वो पेशेंट इसलिए डिस्कस करता हूँ कि शुरुआत हम सब लोगों की ऐसे ही होती है, तो उसके बाद हम बाकी केस जो पुराने वाले डिस्कस नहीं करेंगे। वो पेशेंट रात को मेरे पास शाम को आया जब मैं क्लिनिक ऑफ कर चुका था, तो उनका फोन आया कि सर ऐसा है कि मेरे को डेंगू हो गया, तो आप प्लीज मेरे को दवाई दिए। मैं क्लिनिक ऑफ करके घर जा चुका था, मार्केट में था। उन्हें बोला कि सर आप प्लीज इमीडिएटली क्लिनिक के ऊपर आके मेरे को देखिए। तो मेरे को रेफर कर दिया है डीएम्स के लिए, हमारे लुधियाना शहर में दयानंद मेडिकल कॉलेज है, वहां पर रेफर कर दिया। तो मैं आया कि देखा उनकी बड़ी बुरी हालत थी, काफी वो गरीब कंडीशन में लग रहे थे मेरे को। प्लेटलेट्स काफी नीचे था, टीएलसी काफी नीचे थे, एचबी भी डाउन हो चुका था, क्योंकि 5-6 दिन से उनको काफी तेज बुखार हो रहा था, वो डेंगू पॉजिटिव था। उन दिनों में, आज से बहुत साल पहले की बात है, तो डेंगू का नाम सुनते ही लोगों को बहुत बड़ा डर लग जाता था, और मैंने कभी डेंगू का नाम ही नहीं सुना था। मेरे को भी ये लगा भाई डेंगू की तो मैं कभी केस देखा ही नहीं, हम कैसे देखेंगे। उनको मैंने बुला लिया, उनका विश्वास था क्योंकि बाकी पहले पेशेंट हमने उनके ठीक किए थे। उसके बाद उनका जो विश्वास मेरे पास लेकर आया, जब मेरे पास वो 2-3 आदमियों को पकड़ा के मेरे क्लिनिक में अंदर कैबिन में लेकर आए, तो मैं बड़ा देख करके उनको हैरान हुआ। एक बार मैं घबरा भी गया कि मैंने कभी डेंगू को ठीक नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट की कोई कंडीशन में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाए, तो मेरे को सहन करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो मैंने सोचा कि हमने गुरुजी की शिक्षा ली हुई है, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो उन्होंने हमें सबसे बड़ा फार्मूला बताया कि प्रेजेंट डोमिनेंट एंड परसिस्टिंग सिम्टम्स का जो हमें देखने का तरीका बताया उन्होंने, तो मैंने उसको भी यूज किया और देखा कि इनको हुआ क्या है। फॉर द टाइम में मैंने अपने मन को समझाया, आप डेंगू से नहीं डरना, बस सिंपली पेशेंट को देखना है हमें। हम डिजीज को तो ठीक करते ही नहीं है, आदमी को ठीक करते हैं, मरीज को ठीक करते हैं। पर हम सब लोग कभी जब पेशेंट से डिजीज का नाम सुनते हैं, ज्यादातर लोग हम घबरा जाते हैं। किसी ने डायबिटीज का नाम ले दिया, किसी ने एचआईवी का नाम ले दिया, किसी ने बीपी का नाम ले दिया, किसी ने कोई और बड़ी बीमारी का नाम ले दिया, कोई अल्जाइमर का हो गया। वो नाम हमें इतना शेक कर देता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उन बातों में। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, भाई कैसे हैंडल होगा। मेरे मन की यही दशा थी, और जितने भी डॉक्टर्स के साथ मेरा वास्ता पड़ा है, मैंने उनसे बात की, उन सब की यही राय थी कि हाँ, हम डिजीज का जब नाम सुनते हैं जब, उससे हमें घबराहट होती है। सबसे पहले तो मैं ये हमारे सब डॉक्टर साहबान से, जिनका जब जो हम इकट्ठे बैठ के आज पढ़ रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं उनको ये बेनती करूंगा कि कभी भी बीमारी के नाम से डरने की जरूरत नहीं है, और फॉर द टाइमिंग बीमारी के नाम को मन से एकदम निकाल करके सिंपली पेशेंट को देखना है कि इसको हो क्या रहा है। जस्ट प्रेजेंट स्टेट, पेशेंट इस स्टेज में कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, इस बीमारी का उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, वो कैसे प्रभावित हो रहा है उससे, हमने उसको ही देखना है। बीमारी के नाम को भूल जाइए, अदरवाइज बीमारी का नाम आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक कर देगा। क्योंकि हमने एलोपैथिक सिस्टम से इन बीमारियों के नामों को सुना हुआ है और इनका उपचार भी हमने देखा हुआ है, इसलिए हमारे मन में डर बैठा हुआ है इन बातों का। तो वो बातें मेरी याद आई मन में, गुरु जी की शिक्षा को याद किया, तो मैंने उनके सिम्टम लेने शुरू कर दिए। सिम्टम लिए, सिम्टम लेने के बाद 10-15 मिनट मैंने एक डोज डाली उनके मुंह में, उनको बोला कि आप सिंपली 15-20 मिनट वेट करिए, अगर आप थोड़ा सा ठीक हुए तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाना, प्लीज वेट नहीं करना, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू डील विद डेंगू केसेस। तो मैंने कभी आज तक डेंगू वगैरह का नाम नहीं सुना था, मैं भी अंदर से डर रहा था। लेकिन वो 15 मिनट के बाद में
जब मैं अपने कैबिन में बुलाया तो उनका हेडेक काफ़ी कम हुआ था। जो 3 लोग उसको 2-3 लोग पकड़ के लेकर आए थे, वो अपने आप चल कर के मेरे कैबिन में अंदर आ गए वेटिंग रूम से। नेक्स्ट 15 मिनट के बाद में डोज डालने के बाद में नेक्स्ट 15 मिनट के बाद में फिर देखा तो पेशेंट ने जब ये कहा कि अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैंने उनको साइक्लेक्स दे के भेज दिया। तो नेक्स्ट डे देखा तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था। ये मेरे जीवन का सबसे पहला केस था। जो मेडिसिन से मैंने ठीक किया वो ब्रेनिया मैंने उनको दवाई दी थी, क्योंकि उनका सिम्टम था। आज मैं ये केस बताने वाला नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये आया कि मैं अपनी शुरुआत कैसे इमरजेंसी में हुई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही शुरू करना। हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा इमरजेंसी को डील करते रहे होंगे, करते भी होंगे, पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको इससे कुछ मिल जाए। तो उनको कुछ भी नहीं, बिना कोई पैथोलॉजी के लिए देखे तो मैंने उनको ब्रेनिया दी थी। उनके थोड़े से सिम्टम जो कॉमन एक्सप्रेशन था उनका, जो जैसे पकड़ करके ऐसे मेरे पास सामने आए थे, वो हेड रिजाइट था। वो बोल रहे थे मेरा सिर दर्द बहुत जबरदस्त हो रहा है, ऐसे बैठे थे बिल्कुल पकड़े हुए ऐसे कि डॉक्टर साहब मैं हिल नहीं सकता, मेरे हिलना अच्छा नहीं लगता। वो इंजर्ड एंड डिस्टर्ब वर्स था। तो बस डॉक्टर साहब थोड़ा ना ऐसे हिसाब से ठीक कर दीजिए, मेरा ना काम बहुत है क्लिनिक में। तो उसका मेडिकल शॉप था कि वहाँ बहुत ज़्यादा मेरे लड़के जो काम करते हैं ना, काम का रश है, तो मैं थोड़ा प्रॉपर मेरे को ठीक कर हुआ। तो बिजनेस टॉक्स ये 2-4 सिम्टम मैंने लिए थे, उनको ब्रेनिया दिया। ये मेरा जिंदगी का इमरजेंसी केस को डील करने का पहला सफर था। शायद आपके लिए इस बातों से कुछ ना कुछ आपको फायदा हो जाए, तो मैं ये केस आपके लिए इसलिए डिस्कस किया।